Avastha Shantavi
आध्यात्मिक्या प्रगतेर्हेतुर्नितान्तं सम्मतानि तु प्रयोजनानि चत्वारि गतितु पुंसमागतानं महर्षि निश्चयाधाय प्रतिपाद्यमिदं जगौ। महर्षि निश्चयात् प्रतिपाद्यमिदं जगौ संबोध्यं जनता धौम्य आह चमं संकुरुवत। सबसे बड़ी उन्नति आत्मिक उन्नति होती है। सबसे बड़ा लाभ अध्यात्म लाभ है, जिससे जीवन सफल हो जाता है। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक 4 प्रयोजनों को उपस्थित लोगों के गले उतारने का महर्षियों ने निश्चय किया। सिद्ध ऋषियों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने, और वही जो चर्चा है, जो निश्चय है, प्रवचन का विषय भी बनाया कि प्रवचन के द्वारा लोग श्रवण करें, श्रवण से मनन, और मनन के द्वारा निधिध्यासन। पर मन को एकाग्र करते हुए, चित्त की चंचलता को रोकते हुए श्रवण मनन निधिध्यासन में मन लगाना, जो सही मार्ग है, सच्चा रास्ता है, उसको अपनाकर उस पर चलना और व्यर्थ के झंझटों में अपनी शक्ति जाया नहीं करना। तो ये सभी कल्याणकारी चीजें हैं। पूर्व महर्षियों ने संसार को, जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने ये ज्ञान चर्चा प्रारंभ रखी, जारी रखी। तो भावना, विचारना, आकांक्षा और गतिविधियों की उत्कृष्टता, इनका समावेश करके ही मनुष्य ऊंचा उठता है। इन 4 चीजों, भावना, विचारना, आकांक्षा और गतिविधियां। अन्यथा विगत योनियों के कुसंस्कार ही मनुष्य जीवन पर छाए रहते हैं, जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। यदि आपकी भावना पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं है, आपकी जो जिज्ञासा है वो पवित्र नहीं है, आपका चाल चलन पवित्र नहीं है, तो वो पिछले जन्म के संस्कार ही छाए रहते हैं। विगत जोनियों के जो संस्कार हैं, कौन सी जोनी क्या जोनी थी, उन जोनियों के जन्मों के, अनेक जन्मों के संस्कार ही जीवन पर छाए रहते हैं। तो उन संस्कारों को पवित्र बनाने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। जब संस्कार, सुसंस्कार मनुष्य के अंदर आ जाते हैं तो जीवन बदल जाता है, पवित्र हो जाता है। तो केवल पेट पालन की पशु प्रवृत्तियों के द्वारा मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है, निरर्थक चला जाता है ये जीवन। इस कारण वर्तमान और भविष्य की अंधकारमय बनता है। तो आपने वर्तमान को सही बनाना है और भविष्य को भी पवित्र बनाना है। धौम्य ऋषि के दिमाग में आज, इन ऋषियों के दिमाग में यही प्रसंग छाया हुआ था कि किस प्रकार सुसंस्कार लोगों में पड़े। क्योंकि ऋषि मुनि संत लोग बिना किसी स्वार्थ के जन कल्याण करते रहते हैं। कल्याण की इच्छा से, भावना से वो तप करके, वो ज्ञान प्राप्त करके मार्गदर्शन करते हैं। तो धौम्य ऋषि सोचते रहे कि परिवार से निवृत्त हूँ अथवा परिवार की जिम्मेदारी से
युक्त जनों को साधना, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, साधना, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, जो गृहस्थ में रहते हैं वो भी साधना करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, संतों का, महापुरुषों का संग करें और सेवा। ये चार महापुरुषों में किस प्रकार, इनको किस प्रकार धर्म में संलग्न होना चाहिए, इसका परामर्श दिया जाए। तो उन महर्षि मुनियों का ये चिंतन हमेशा गतिशील रहता था और वह प्रकृति के भव्य द्वार की तरह प्रतीत होता था। तो ये ऐसी भावना जो है कल्याण की भावना, तो इससे सब लोगों का कल्याण होता है। तो जीवन की भावी विचारधारा क्या हो, कैसे आप गृहस्थ में रहते हुए अथवा निवृत्ति के उपरांत स्वयं को आत्मिक प्रगति की दिशा में ले जा सकते हैं, ये जन साधारण के मन में होना स्वाभाविक है। ये उहापोह, ये विचार आते रहते हैं। तो आध्यात्मिक सिद्धांतों को सुसाध्य, सुग्राह्य बनाने और जीवन में उतारने की सही दिशा देने हेतु भी विद्वान जन, विद्वजन जो ज्ञानी लोग हैं, आत्म जिज्ञासु जो लोग हैं, कथा सत्संग का आश्रय लेते हैं। कथा और सत्संग के द्वारा वो मार्गदर्शन होता है। फिर लोग जिनको आत्म कल्याण की जिज्ञासा है तो पूर्ण मनोयोग से वहां लगते हैं। ये नहीं है कि बंदरों की तरह इधर उधर छलांगे लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निश्चय करके एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर सब कुछ साधने की कोशिश करेंगे तो कोई भी आपको सही नहीं, आपकी साधना होगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा। तो एक मार्ग को पकड़कर सारे व्यर्थ के विचारों को, संसार के उल्टे सीधे ये कुसंगतियों से बचकर मनुष्य को वेदों का जो सार उपनिषद है उनमें, जिसको वेदांत कहते हैं, वेदांत का जो सार है, बलिया से समुद्र मथने पर उसका सार अमृत निकलता है, उसी प्रकार सारे वेदों का सारे जो ज्ञान है, असली जो रास्ता बताया है परमात्मा, उसको अपनाते हुए अपने जीवन का सुधार करना है, उद्धार करना है अपने। तो वो कथा सत्संग जो परमात्मा की तरफ ले जाए, आपका अंतःकरण पवित्र कर दे, तो इस परमात्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, सनातन का जो वेदों में दिया हुआ है, तो अच्छी प्रकार उसको ज्ञान करके उस पर आपने अभ्यास करना है। तो कैसे आपके संस्कार बने? तो ये ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करके सिद्ध लोग तप करके मनुष्यों के लिए रास्ता आसान बनाते हैं अपने कल्याण का, ईश्वर प्राप्ति का। तो महर्षि दौम्य सुसंस्कारिता के जीवन में समावेश हेतु अनिवार्य चतुर्विध जो व्यवस्था है, जीवन साधना, स्वाध्याय, परांता, सत्संग और सेवा रूपी आराधना, इनकी व्याख्या उन्होंने की है, शास्त्रों में वो कर रहे हैं। तो समाज में जन समुदाय जो है, इनमें श्रेष्ठ, निकृष्ट, सब इस तरह के व्यक्तियों का समुदाय है। सबका समुदाय है, यहाँ पर सब हैं, सभी लोग रहते हैं। और यहाँ
बाहुल्य मतलब अधिकता किसकी है? सामान्यता ऐसे ही व्यक्तियों का है जो विषय भोगों के परायण होते हैं, केवल विषय भोगों को चाहते हैं, वही उनका लक्ष्य होता है और उसी में लगे रहते हैं। काम क्रोध लोभ में वासना में लिप्त रहते हैं, इंद्रियों के वश में होकर भोगों में संलग्न रहते हैं। जिनकी चिंतन परिधि सीमित हो जाती है, सोचने की जो शक्ति है, सोचने का जो आकार है वो कम हो जाता है, उसका जो सोच की दूरी बहुत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त कमजोर मन स्थिति वालों पर, जो कमजोर मन के लोग होते हैं, जो सही निश्चय नहीं कर सकते, दी स्वभाव होता है जिनका, कमजोर होते हैं, तो उन पर उनके अधोगामी चिंतन का प्रभाव भी निरंतर पड़ता रहता है और प्रचलन में सामान्यता निकृष्टता संव्याप्त है। ज्यादातर आम लोगों में उतनी ऊंची दूर की सोच नहीं होती, बस कमाओ खाओ पशुओं की तरह जीवन बिताते हैं। मतलब हर प्रकार के लोग हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं, जिनका खान पान आचरण या मन जिनका अपने वश में नहीं है, कोई भी हो सकता है, उनके लिए है। तो सुधार के लिए ही ये सारी प्रवचन कथा सत्संग व्यवस्था की जाती है। अपने जो कल्याण चाहते हैं तो अच्छी जो बात है उसको ज्ञान करके उस रास्ते पर चलते हैं। पतन का मार्ग आकर्षक होने के कारण सबको सरल दिखाई भी पड़ता है। पतन का जो रास्ता है वो बड़ा सरल दिखाई देता है और कहते हैं नहीं जी आसान है, ये कठिन है, ये आसान है, ये कठिन है। और कठिन क्या है? जब मन आपका वश में नहीं है, विषय भोगों की तरफ लालसा है। अगर कल्याण का मार्ग बहुत सरल ही होता है, सरल भी हो पर उसको वो कठिन लगता है, क्योंकि उसका माना विषय भोगों में लगा रहता है, वो आसानी से मिल जाते हैं, उसमें संलिप्त हो जाता है और उनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो पतन का रास्ता आकर्षक होने के कारण, पतन का रास्ता जो है वो आकर्षक होता है, वो मनुष्यों को सरल दिखाई पड़ता है और मनुष्य उसमें चले जाते हैं। वैसे ही तो यहाँ ज्यादा छूट होती है, वहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो स्वयं के विवेक का प्रयोग ना कर पाने की स्थिति में, स्वयं का विवेक प्रयोग नहीं कर पाते, उस स्थिति में प्रभाव में बहन लगना स्वाभाविक है। जैसे जिसने चार बातें की उसकी तरफ हो गए, मतलब अपना कोई स्टैंड नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं, अपना कोई विवेक नहीं, प्रयोग नहीं करते, जैसे किसी ने कहा ऐसे चल पड़े, कभी एक मार्ग अपनाया, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। ऐसे मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है, कहीं का नहीं रहता है। वो गिरते हुए पत्थर की तरह, रोलिंग स्टोन की तरह वो भटकता ही रहता है, गिरता ही रहता है, उसका कोई सिर पैर नहीं होता। तो ज्यादातर लोग विश्व में ही चले जाते हैं और दुखों का कारण, दुखों के भागी बनते हैं। परिवार संस्था पर ये तथ्य विशेष रूप से लागू होता है। और परिवार के लोग जो हैं, जो गृहस्थ आश्रम है, इसमें सभी लोग सुसंस्कारित हों, अच्छे संस्कार पड़े, क्योंकि सारा सृष्टि का संचालन इन्हीं के ऊपर आधारित होता है। दुष्वृत्तियों के प्रभाव से परिवार के सदस्य अपने सुसंस्कारों को बढ़ाकर गलत दिशा में न चल पड़े। मतलब जल्दी आदमी बुराई की तरफ जल्दी जाता है, तो उससे बचना है आपने, उस तरफ ना चल पड़े। इसके लिए अनिवार्य है कि परिवार के जो प्रमुख लोग होते हैं
और अन्य सभी वरिष्ठ जन पवित्रता का वातावरण बनाए रखने का प्रयास करते रहें। माता पिता अपने उनको संस्कार देते रहें, या यो मुखिया होता है, गांव का होता है, घर का होता है, मोहल्ले का होता है, या किसी संस्था का होता है, तो उनका परम कर्तव्य बनता है कि लोगों को सही मार्गदर्शन करते रहें, सही दिशा में चलाते रहें। लोग जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, दुनिया वाले भी वही करते हैं। तो वरिष्ठ जन जो हैं, उन पर बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जो आने वाले लोग हैं वो अच्छे रास्ते पर चले, या परिवार के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो उनका मार्गदर्शन होता रहे। तो इस और उपेक्षा बरतने से स्वयं के सही होने पर भी परिवार के अन्य सदस्यों को अप्रभावित नहीं रहने दिया जा सकता, और अतः स्वयं को सुधारने, ऊंचा उठाने के साथ साथ ऐसा वातावरण बनाया जाना भी बहुत जरूरी है। स्वयं को भी सुधारना है, और वातावरण घर का हो या समाज का हो, वो इतना पवित्र बनाना है, पवित्र बनाना बहुत जरूरी है, जहाँ सत्वृत्तियां स्वयं बनते। ऐसा वातावरण बनाओ किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुरे वातावरण को मनुष्य जल्दी ग्रहण करता है, तो अच्छे वातावरण में उसको थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, पर अच्छा जो होता है वो सदा के लिए कल्याणकारी होता है। तो ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ सत्वृत्तियां, अच्छे विचार पनपे लोगों में, जिनके कारण अधोगामी प्रवृत्तियां अथवा असर किसी भी मनस्थिति पर ना डाल पाए, गलत स्थिति, गलत रास्ता ना अपना पाए। परिवार में धार्मिकता, आस्तिकता, पवित्रता, भक्ति, भावना का वातावरण बनाया जाना चाहिए हर समय। मतलब घर में पवित्रता का वातावरण होना चाहिए, भक्ति का वातावरण होना चाहिए, मंगलमय वातावरण होना चाहिए, भक्तिमय वातावरण होना चाहिए, बनाना चाहिए। तो परिवार के सदस्यों को सुसंस्कारिता का पोषण मिल सके, क्योंकि संस्कारों का पोषण बहुत जरूरी है। आपका खान पान बड़ा पवित्र होना चाहिए। घर में प्रभु को भोग लगा कर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि घर में भी जो भोजन बनाते हैं तो प्रभु को बिल्कुल छाक पे शुद्ध पवित्र आहार कराना भोग लगता है। अगर घर में आप पवित्र आहार बनाए, प्रभु को भोग लगाकर सेवन करेंगे, वो अच्छे संस्कार बनेंगे, बुद्धि अच्छी होगी, वातावरण पवित्र बना रहेगा, तो खान पान का भी असर होता है, वातावरण का भी। तो ये सारा स्थान के वातावरण पर ज्यादा आधारित होता है। तो इसके लिए परिवार में कुछ सत्वृत्तियों को उन्नत और प्रचलित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। बड़े वरिष्ठ लोग, संत लोग, महापुरुष लोग, जो समाज के सभी लोगों को, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको वो प्रभाव बनाए रखना चाहिए। इस तरह की सत्वृत्तियों में 5 प्रमुख हैं, जिन्हें पंचशील कहा जाता है। तो घर का वातावरण बिल्कुल स्वर्ग जैसा, वैकुंठ जैसा और पवित्र स्थान जैसा, तीर्थ जैसा होना चाहिए, गृह तीर्थ। तो जो पंचशील हैं वो क्या है, उन पर चलने का अभ्यास स्वयं भी करना, दूसरों को भी करवाना चाहिए। तो शास्त्रानुसार जीवन का वातावरण बनाना चाहिए और उन्नति करनी चाहिए। तो भगवान महाप्रभु परिपूर्ण ब्रह्म के अवतार बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए।
तो उन्होंने मानव जाति की प्रगति, उनकी आत्मोन्नति और उनकी सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए अनेक कार्य किए। बड़े समय समय पर महासंत आते हैं, परमात्मा ही संतों के रूप में आकर जन कल्याण करते हैं, सिद्ध योगियों के रूप में। तो उन्होंने मनुष्य जाति में अनेक वर्ग किए और इन वर्गों के लिए उनके कार्य क्षेत्र के अनुरूप पांच प्रमुख शील अनुशासन बनाए। सारे वेदों शास्त्रों में वर्णित है, उनमें वो सरल करके वो सभी लोग विश्व भोगों में संलग्न रहते हैं, तो शास्त्रों का स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय साधना नहीं कर पाते। तो उनके लिए वो ये ऋषि मुनि साधना कर करके ये अवतार होते हैं, तो उनके लिए उनमें से निचोड़ निकाल कर उनको बताते हैं कि इतना भी करेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने वो नियम निर्धारित किए, शासन, समाज, धर्म, शिक्षा, और उन्हें पंचशील कहा गया है। यहाँ पारिवारिक पंचशीलों का प्रसंग है। तो शासन, समाज, धर्म और शिक्षा, ये समाज को चलाने के लिए है। सुव्यवस्था, नियमितता, सहकारिता, प्रगतिशीलता, शालीनता को 5 सद्वृत्तियों के रूप में समझा जा सकता है। ये गुण होने चाहिए मनुष्य का। इन्हें अपनाने से व्यक्ति, परिवार, समाज और उन विकृतियों से भी, जो विकृतियां आती हैं, जो विकार आते हैं, उनसे बचे रहने का लाभ मिलता है। तो तात्पर्य ये है कि मनुष्य को कि जो विकृतियां हैं उनसे बचने के लिए, उनसे बचना है आपको, तो इन साधनों को अपनाना चाहिए। जैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब कल्याण के लिए है। कि कोई एक रास्ता अपनाकर मनुष्य एक को अच्छी प्रकार साधना चाहिए, तभी कल्याण होता है। ये नहीं इधर उधर भटकते रहे तो जीवन बर्बाद हो जाए। तो जो समस्त समस्याओं और विपत्तियों के लिए उत्तरदायी है, इन्हें अपनाने में सर्वतोमुखी प्रकृति का द्वार खुलता है। ये जो पंचशील बताए हैं, और उज्जवल भविष्य के राजमार्ग पर चल पड़ने का अवसर मिलता है। राजमार्ग होता है ईश्वर की प्राप्ति का जो रास्ता है, तो वो अपनाना चाहिए। तो पारिवारिक पंचशीलों में जिन 5 सद्वृत्तियों का उल्लेख है, उनको परिजनों के स्वभाव का अंग बनाने के लिए ऐसे वातावरण को जन्म देना पड़ेगा आपको, जिनके सहारे उन्हें उनका वो स्वभाव बन जाए। ऐसा वातावरण बनाना कि मनुष्य का, जैसे मनुष्य बुराइयां सीख लेता है, उसका वो स्वभाव बन जाता है, उससे उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार यदि अच्छे संस्कारों का स्वभाव बन जाए तो बहुत ही कल्याणकारी होगा। तो मनुष्य का उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना सब समय अनुसार होना चाहिए। जो आचार, आहार, व्यवहार आपका बिल्कुल समय अनुसार और पवित्र शास्त्रानुसार होना चाहिए। और लोगों को समय की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि समय बहुत होता है। समय मनुष्य व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर देता है और व्यर्थ के उपकरणों में अपना सारा समय बर्बाद कर देता है, साधना नहीं करता। तो उससे क्या होता है, इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं, शरीर जवाब देने लगता है, साधना के योग्य नहीं रहता, समय बर्बाद कर देते हैं। तो ज्यादा ध्यान आपको भजन सत्कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए, साधना की तरफ ध्यान देना चाहिए।
अपना जीवन निर्वाह के लिए जो आपने कमाना है वो समय निश्चित होता है, और बाकी जो समय है उसका आपने सदुपयोग करना है। खेल कूद में या चलचित्र इत्यादि इधर उधर उल्टी सीधी कहानियां पढ़ने में, मोबाइल 24 घंटे देखने में, या यो उल्टे सीधे ये विकार के जो काम हैं उनमें अपना समय बर्बाद करना महान हानि का कारण होता है, महान पतन का कारण बन जाता है। तो इसलिए हर चीज का सदुपयोग करना है, अपने दुरुपयोग नहीं करना है। ज्यादातर आपको साधना की ओर ध्यान देना है, अंतर्मुखी होना है। तो बड़ी मुश्किल से अच्छा मनुष्य जन्म मिलता है, फिर उससे भी ज्यादा अच्छे कर्म हो तो अच्छा संग मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, सही रास्ता मिलता है, फिर उस पर आपने चलना है। क्योंकि बाकी ये संसार के जितने भी पहलू हैं, जितने भी साधन हैं, ये सभी दुखों का मूल कारण है। और किसी भी वस्तु का अधिक जो प्रयोग है, सेवन है संसारिक वस्तु का, वो बड़ा भारी घातक होता है। तो उसका केवल उपयोग, सदुपयोग करना। जरूरत से ज्यादा कोई भी काम करेंगे भक्ति को छोड़कर, भक्ति साधना जितनी करेंगे उतनी कम है। तो समय अनुसार अपना जीवन चलाते हुए ईश्वर की तरफ आपने चलना है, अपना कल्याण करना है। पैसा कमाना ही आपका धर्म नहीं है। मनुष्य तो केवल पैसे के ही पीछे दिन रात उल्टे सीधे तरीके से बेईमानी, छल, कपट, धोखाधड़ी तो करके पैसा पैसा पैसा, वो पैसा भी पतन का कारण बनता है, दुखों का कारण बनता है। उससे कभी सुख नहीं हो सकता। पैसा जो है उसका सदुपयोग आपने करना है, आवश्यकता अनुसार आपने उसको कमाना है। और केवल पैसे के लिए जीवन नहीं है, जीवन चलाने के लिए अपना सुधार करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जीवन निर्वाह के लिए। तो जहाँ तक उसकी जरूरत है उतना ही होना चाहिए। तो उससे आगे भी आपको बड़ी साधना करनी होगी, उसके बिना नहीं होता। पैसा, धन, दौलत जितना मर्जी कमा लेंगे आप उल्टे सीधे तरीके से या जैसे भी, तो वो आपको शांति नहीं दे सकता, आपका कल्याण नहीं कर सकता, आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि सब यहीं रह जाना है। तो उन वस्तुओं का सदुपयोग करना है कि ईश्वर ने आपको सामर्थ्य और समस्त पदार्थ आपको अपने कल्याण के लिए दिए हैं, ना कि उनको विषय भोगों को भोगने के लिए। इन विषयों का भी सदुपयोग करते हुए आपने आगे चलना है। तो उतने भर से परिवार के भरण पोषण की आवश्यकता तो पूरी हो सकती है, पर कुसंस्कारों का अभिवर्धन नहीं हो सकता। केवल पैदान से आप खाली पेट भर सकते हैं या संसार के थोड़े बहुत जो भोग हैं उनको भोग सकते हैं, पर संस्कार नहीं आ सकते। संस्कार जो है वो अच्छे वातावरण से, साधना से, स्वाध्याय से, प्रयत्न से आते हैं। और यही काम दे तो तथ्य स्वीकार करने में किसी को कठिनाई नहीं होगी। यही समझ यदि काम दे, ये समझ आ जाए मनुष्य को कि मेरा जीवन क्या है, मुझे कैसे चलाना है, किसके लिए है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का पता नहीं है, इसलिए मनुष्य गलत जगह चला जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है। तो ऐसा अगर स्वीकार आप कर लेंगे तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी कि गुण, कर्म, स्वभाव के समन्वय से बना हुआ व्यक्तित्व ही मनुष्य की वास्तविक पूंजी है। असली पूंजी वो है। ये पूंजी का एक अंश है धन दौलत इत्यादि होगी। और ये वैभव जिसके पास है, कौन सा वैभव? गुण, कर्म, स्वभाव, पवित्रता, आस्तिकता।
तो ये जितनी मात्रा में, जिसके पास जितनी मात्रा में होगा वह उसी अनुपात से प्रभावशाली, संपत्तिशाली, सौभाग्यशाली बनेगा, कल्याणकारी बनेगा। तो परिवार का, परिजनों का या समाज का हित चाहने वालों को उनके लिए साधना सुव्यवस्था जुटाने तक ही सीमित होकर नहीं रहना चाहिए। उनको अच्छे संस्कार भी देने हैं। असली चीज जो है, असली धन जो है, असली कमाई क्या है, संस्कारों के संवर्धन का वह कार्य भी हाथ में लेना चाहिए, वही असली है। और यो दूसरों से नहीं कराया जा सकता। वो माता पिता संस्कार या बड़े जने वो संस्कार दे सकते हैं। तो आप लोगों का ये दायित्व तो बनता है सबका। समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, समाज सेवक हैं, साधु संत ऋषि मुनि और बड़े वृद्ध लोग जितने भी हैं, सरकारें हैं, जो भी है, तो समाज का सही कल्याण हो, सही उद्धार हो, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ऐसे संस्कार देने चाहिए। कुसंग और सत्संग का फल, मतलब सत्संग से आपके संस्कार अच्छे बनेंगे, विचार अच्छे होंगे, आपका भविष्य अच्छा होगा, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। अच्छी संगति के अनंत लाभ हैं और कुसंग जो है वो अनंत पतन कर देता है। जब सत्संग का अवसर मिलता है तो वह पास की तरह से जंग लगे लोहे को भी स्वर्ण बना देता है। जैसे लोहे को जंग लगा हुआ लोहा हो तो पास के ये लोहा हो तो पास के स्पर्श से वो सोना बन जाता है। उसी प्रकार सत्संग जो है, जो मनुष्य गिरावट की तरफ चलता है या जा चुका है, तो सत्संग से वो भी महान बन जाता है, संत बन जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन का पूर्व इतिहास दुष्प्रवृत्तियों का समुच्चय होता है, दुष्प्रवृत्तियों से भरा हुआ होता है, अनेक पाप कर्म किए होते हैं, किंतु कालांतर में सही अवसर व सत्संग का वातावरण मिलने पर, यदि उसको अच्छा वातावरण मिल जाए, अच्छे महापुरुष मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो वे अपनी दिशा बदल देते हैं। सही मार्गदर्शन हो तो दिशा बदल देते हैं। दिशा बदल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो मनुष्य जन्म ही एक ऐसा स्वतंत्र जन्म है जिसमें आप अपनी दिशा बदल सकते हैं, अपने संस्कार बदल सकते हैं, अपने कर्म बदल सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। तो अजामिल ब्राह्मण युवक था, विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन में जाया करता था, उल्टे सीधे कर्म करता था। वहां बदकों के घर थे, उनका निर्लज्ज मदिरा पान नृत्य ये विचार चलता रहता था, अपाचार चलता रहता था। तो बहुत बुरा वातावरण था। उन्हें निकट से देखने की इच्छा हुई तो बदकों ने भी उस हृष्ट पुष्ट युवक का स्वागत किया अजामिल का, और मद्यपान व्यभिचार का स्वाद चिखा दिया। तो पतन के मार्ग पर एक बार चल पड़ने और कुसंग में फंसने पर फिर वापस लौटना कठिन पड़ता है, बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कुसंगति से सना बचना चाहिए, एक पल भी कुसंगति नहीं करनी चाहिए, बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। बुरा कोई भी है, कोई भी क्यों ना हो, उसका संग छोड़ दो बुरे का, तो अपने कल्याण की तरफ ध्यान दो। अगर कोई समझता है तो ठीक है, पर अपने पर बुरी संगति का असर नहीं होने देना है।
थोड़े दिन में अजामिल भी पूरा बदिक हो गया, तो कालांतर में सत्संग से ही उसका उद्धार हुआ। बुरी संगति में फंसने पर बड़ा व्यभिचारी हो गया, पर जब उसको संतों का संग मिला उसने सारी बुराइयां छोड़ दी, सदा के लिए छोड़ दी और उसका जीवन सफल हो गया। तो इसलिए मनुष्य को जो है अपना जीवन जो है सही मार्ग पर चलाना चाहिए, अच्छी संगति का अनुसरण करना है, क्योंकि गर्भावस्था में जीव बड़े परमात्मा से वचन करता है, प्रार्थना करता है और संकल्प लेता है और कसम खाता है, प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकालो तो मैं अपने उद्धार के लिए, जिसके लिए आपने जो शरीर दिया है, वही काम करूंगा, पर मुझे यहाँ से आप निकालो। पर मनुष्य बाहर की हवा लगते ही ये सब भूल जाता है, ये सब कुछ भूल जाता है। जो परमात्मा से वो वचन करता है, प्रार्थना करता है, संकल्प करता है, जब उस गर्भ की पीड़ा से वो मुक्त होता है, जन्म मिलता है, तो भूल जाता है संसार को देखते ही, संसार का संग मिलते ही वो अपना सारा ज्ञान भूल जाता है। चेताने पर भी नहीं चेतता, तो उस ज्ञान को जागृत करने के लिए संत महापुरुष सत्संग कथा प्रवचन करते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं, पर फिर भी वो जागृत नहीं होता, और जो होते हैं उनका कल्याण होता है, तो ज्यादातर नहीं होते। तो फिर शास्त्र कहते हैं ये जब दुखी होता है तो फिर प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि जो तूने गर्भ में जो इकरार किया था परमात्मा से, तू भूल गया, कैसे तेरा कल्याण होगा। तो इस प्रकार कहते हैं
जन्म का संभारना सब कर्म का विचारना। जन्म का संभारना सब कर्म का विचारना। ईश ईश पुकारना तुम्हें याद हो जब ये प्रार्थना करता है, जन्म लेते ही भूल जाता है कि मैं अपना जीवन सफल बनाऊंगा, विषय भोगों में नहीं लगाऊंगा, पर ये प्रभु मेरे पर कृपा करो। पर ईश्वर उपकार करते हैं, पर ये जीव जो है ये कृतघ्न बन जाता है, मतलब अपना ही पतन कर बैठता है, सब भूल जाता है। तो इस प्रकार उसके परमात्मा के उपकार को जो जीव भूल जाता है, तो जो किए हुए उपकार को भूल जाता है, उसका जीवन जो है व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अपना जीवन सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, पतन के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तो अब
बात चल रही थी पहले, धारणा ध्यान जम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आसने रुजुहंति, आसनों से शरीर निरोग रहता है, बीमारियां दूर होती हैं। प्राणायाम प्राणायाम से सारे मल धुल जाते हैं और पूर्वजनों के जो संस्कार होते हैं ठीक हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं और नया जीवन बन जाता है। और प्रत्याहार वेदा भी, प्रत्याहार से मनुष्य बड़ा बुद्धिमान बनता है, ज्ञानी बनता है और धारणा ध्यान समाधि से उस परम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तो 7 अंगों का वर्णन किया था, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा और ध्यान का। तो अब आनंद भैरवी जी सदाशिव से कहती हैं कि हे प्रभु, हे सदाशिव, अब मैं समाधि का महत्व बताती कहती कि जितने भी योग के अंग बताए हैं सब आत्मोन्नति के लिए, आत्मकल्याण के लिए हैं यदि कोई करे तो, क्योंकि सबसे सरल सर्वोपरि सीधा मार्ग। पर मनुष्य को आलस तंद्रा निद्रा विषय भोगों का ये सुख है ये उस तरफ जाने नहीं देता, आलसी बना देता है और उससे इसका पतन हो जाता है। तो हे प्रभु, मैं उसका महत्व बताती हूँ जिसके साधन से साधक मनुष्य पूर्ण योगी बन जाता है। और योगी जो है वो परमात्मा का बहुत प्रिय होता है। जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व की भावना ही समाधि है। जीवात्मा और परमात्मा में नित्य उनसे समत्व की भावना जो है, जीवात्मा परमात्मा एक है ऐसी भावना तो साधना से आती है। भावना पक्की हो जाती है तो समाधि का रूप ले लेती है, तो वही समाधि है। ये जीवात्मा परमात्मा और जीवात्मा परमात्मा का जो मेल है। हे आनंद भैरवेश्वर, इस समाधि से साधक विजय प्राप्त करता है। विजय मतलब विश्व भोगों पर, संसार पर विजय प्राप्त करके उस परम पद को प्राप्त करके उस ब्रह्म के परमानंद को जीवन सफल हो जाता है। जीवात्मा तथा परमात्मा के संयोग की सिद्धि हो जाने पर, जीवात्मा परमात्मा के संयोग की सिद्धि जब हो जाती है तब महायोगी साधक पहले मनुष्य यम नियमों से शुरू करता है, फिर मनुष्य तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों का समन्वय जो है वो क्रिया योग है। तो क्रिया योग के द्वारा शुद्धिकरण होता है, उसके बाद मनुष्य अगले सिद्ध योग के मार्ग पर चलता है, चलने के योग्य होता है। तो सिद्ध योग में जब प्रवेश कर जाता है तो उसका कल्याण बड़ा जल्दी आसान हो जाता है। तो इसलिए सिद्ध योग मार्ग की जो पद्धति है ये क्रमानुसार साधना करते हुए अपने सिद्ध योग को प्राप्त करना है। सिद्ध योग स्वयं सिद्ध योग जो है सिद्धों की महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होकर सर्वोपरि बहुत ऊंची अवस्था होती है। तो उससे तत्काल मनुष्य समाधिस्थ होकर परमात्मा से वो एकाकार प्राप्त कर लेता है, एकत्व समत्व प्राप्त कर लेता है, पूर्ण ब्रह्म समाधि उसकी लग जाती है। तो ये महासिद्ध योग सिद्ध हो जाने पर महायोगी साधक समाधि में स्थित महाजन का दर्शन प्राप्त करता है। तो साधना का क्रम है, वो करते करते मनुष्य सिद्ध योग तभी मिलते हैं। सिद्ध योगी यदि आप उसके योगी आपका वो ये शरीर बने तो जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए मनुष्य को ये सबसे सरल सीधा और
स्वयं सिद्ध रास्ता है ये महासिद्ध योग जो है। यदि आप इसका अनुसरण करते हैं, ये शास्त्रों में वर्णित है, ये किसी का अपना बनाया नहीं हुआ नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त महान ज्ञान है। पर वह बात वही है कि मनुष्य सरलता ढूंढता है, क्योंकि मन वश में नहीं है, इसलिए ये कठिन दिखाई, सच्चा रास्ता उसको कठिन दिखाई पड़ता है। तो यदि अंतःकरण पवित्र है और आपकी इच्छा आत्मोन्नति की है, आत्मकल्याण की है, तो उसमें कुछ भी कठिन नहीं है, करने पर वो प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए उस बड़े भाग्य से ये चीजें मिलती हैं। मिले तो इनका निरादर नहीं करना, अपना कल्याण कर लेना चाहिए इनके, अगर नहीं तो महापतन हो जाता है। तो साधक समाधि में स्थित महाजन का दर्शन प्राप्त करता है, उस प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है। और ये अष्टांग लक्षण योग के 8वें वेद समाधि का फल कहा गया। और परमात्मा का एकाकार सिद्ध योग से होता है, उस सिद्ध योग समाधि से तो ये होता है। तो समाधि के पूर्ण हो जाने पर ही योगी योगान्वित होता है, महायोगी बनता है। चंद्रमा में मन लगाकर योगी उसी का ध्यान करे तो इस समाधि के 8वें लक्षण से साधक योग के योग्य हो जाता है। योग के सिद्ध योग के योग्य हो जाता है 8वें लक्षण से। तो योग से युक्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग से जब आप पूर्णतया युक्त होंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उसके मंत्र की स्थिति कभी खंडित नहीं होती। और योग शास्त्र के विधान के पालन करने से सभी साधक महाभैरव के शिव के समान हो जाते हैं, शिव जी के समान महायोगी बन जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए जो सही योग विद्या है उसको अपनाना है और मन की उच्छृंखलता को रोकना है, मन की चंचलता को। बड़े भयंकर बंधनों में बंध जाता है, प्रलोभनों में फंसकर ये जीव मनुष्य फंस जाता है। तो पतन का कारण लालच होता है, लोभ होता है। तो इन सांसारिक प्रलोभनों के वश में आकर मनुष्य अपना पतन कर बैठता है। अगर साधना का भी मार्ग अपनाना है तो सही सीधा सरल और उत्तम मार्ग जो है वो आप अपने जीवन में उतारें, उस पर करें, चलें तो कल्याण होता है। व्यर्थ के झंझटों में, व्यर्थ के खेल कूद में, व्यर्थ के मनोरंजन में आपने समय जाया नहीं करना है। अपना दिमाग, अपनी दृष्टि, अपने श्रवण जो है ये गलत कामों में नहीं लगाने हैं, इनका दुरुपयोग नहीं करना है। वो मोबाइल चलाते रहे तो घंटों मोबाइल ही चलाते रहे, इनका भी सदुपयोग होना चाहिए। तो मन पर नियंत्रण होना चाहिए। जब जो समय आपको मिलता है उसमें आंखें बंद करके आप ध्यान में बैठे, कितनी शांति, कितना आनंद और मिलेगा और जीवन सफल हो जाएगा। किसी प्रकार की आदि व्याधियां नहीं है। और ये इनका जो संसारिक साधनों का जो दुरुपयोग है ये तो महापतन का कारण बनता है, शांति को समाप्त कर देता है। अशांति, शांति, कला, क्लेश, आत्महत्या आदि लोग करते हैं क्योंकि सही रास्ता नहीं है, मार्गदर्शन नहीं, सही बात को ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए पतन के रास्ते को छोड़कर अपने कल्याण का मार्ग अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा समय आप कम से कम 5 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को आप भजन ध्यान में बैठना चाहिए। 5 नहीं तो 1 घंटा ही बैठो, तब भी वो आपका अभ्यास बढ़ेगा और एक दिन आप पूर्ण योगी बन जाएंगे। अपने आप मन करेगा साधना करने का। शरीर निर्वाह तो आपके पूर्व जन्मों के उसके जो आपने किया है उसके अनुसार तो मिलेगा ही।
और उसके लिए थोड़ा बहुत जो प्रयत्न करना है करें, बाकी समय आत्मोद्धार में लगाएं, आत्म कल्याण में लगाएं। व्यर्थ के मनोरंजनों में आपका समय बर्बाद ना करें तो जीवन सफल होगा। तो ऐसे तो त्रैलोक्य में अतीत काल में कितने शास्त्र बने हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र बताए गए हैं, योगांग बताए गए हैं, किंतु योग शास्त्र से बढ़कर अन्य दूसरा शास्त्र मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है। ये शंकर योग के अंगभूत इन नाना प्रकार के ध्यान से साधक मेरा दर्शन शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। बाकी कथा कल करेंगे। ये अंतिम श्लोक है। कामादि दोष नाशाय कथितं ज्ञानमुत्तमम् इदानीं शृणु भक्षामि मंत्र योगार्थ निर्णयम् विश्वं शरीरमालौकेशं पंचभूताश्रयं प्रभो चंद्र सूर्याग्नि तेजो जीव ब्रह्म रूपकम। कामादि दोषों के नाश के लिए हमने यहाँ उत्तम योग का ज्ञान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, इससे काम क्रोध और लोभ आदि का नाश होता है। काम आदि दोष जितने भी एक महाशत्रु हैं, इन साधना से इनका अंत होता है। तो इनका समाप्ति किए बिना या इनको काबू किए बिना कल्याण मुश्किल है। तो योग से काबू कर सकते हैं। तो आज योग के निर्णयों को सुनिए कि क्या मनुष्य को कैसे करना है योग, ये कथा कल करेंगे। बाकी आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार। मानवता के प्रेरित बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।